खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद से सामने आ रही है। डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से रघुराज साक्य को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी, खतौली और रामपुर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव के सामने सपा से सांसद रह चुके शिवपाल सिंह यादव के करीबी माने जाने वाले रघुराज साक्य को प्रत्याशी बनाया। 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रघुराज साक्य पिछड़ा वर्ग में अच्छी पैठ रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुलायम सिंह की विरासत डिंपल के नाम होगी या भाजपा मैनपुरी में सेंध लगा पाएगी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इटावा निवासी पूर्व सांसद रघुराज सिंह साक्य को प्रत्याशी बनाया गया है। कभी सपा में रहे रघुराज सिंह साक्य और शिवपाल के करीबी सपा की डिंपल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। एक दिन पूर्व ही सपा की डिंपल यादव ने मैनपुरी कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। अब भाजपा प्रत्याशी भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इटावा निवासी रघुराज सिंह साक्य सपा में रहते हुए 1999 और वर्ष 2004 में इटावा से सांसद रह चुके हैं। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में भी सपा की टिकट पर इटावा सदर सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी। मैनपुरी में रघुराज सिंह साक्य को प्रत्याशी बनाए जाने से पहले ही बड़े कयास लगाए जा रहे थे और हुआ भी यही। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने रघुराज सिंह साक्य को प्रत्याशी बना दिया। मैनपुरी में डिंपल यादव के सामने रघुराज सिंह साक्य को प्रत्याशी बनाए जाने पर राजनीतिक समीकरण लगाए जाने शुरू हो गए हैं। लोग मान रहे हैं कि रघुराज सिंह साक्य भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। माना जा रहा है कि अब चुनाव रोचक होगा। भाजपा हर हाल में सपा का मिथक तोड़ने के लिए मैनपुरी लोकसभा सीट जीतने पर पूरा जोर लगाएगी। पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी सीएम को, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बधाई दूंगा। कम से कम अब मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता की हैसियत से मुझ पर विश्वास करने का काम किया और मैनपुरी जनता के लिए एक सेवक के रूप में भेजने का काम करना और मुझे टिकट देने का काम किया है। रही बात चुनाव की, ये ऐतिहासिक चुनाव होगा। मैनपुरी की जनता बदलाव चाहती है। हमारा जब इतने दिन नाम चला तो इतने फ़ोन, इतने लोगों के, क्योंकि बदलाव इस वजह से चाहती है। योगी जी ने जो करके दिखाया है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल शांति है। आम आदमी सड़कों में बिल्कुल स्वतंत्र चल रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कतें नहीं है। उसी का वोट जो चुनाव हो रहा है, सामने सब नतीजे आ रहे हैं। 2022 का चुनाव था, भीड़ अखिलेश के अलावा किसी की दिखाई नहीं दे रही थी। पता नहीं कितनी भीड़ थी, रिजल्ट आया तब सामने है। अभी चुनाव गोला का चुनाव हुआ, आजमगढ़ का चुनाव हुआ, रामपुर का चुनाव हुआ, मैनपुर का चुनाव। मैनपुरी की जनता बदलाव करती है, हम लोग बदलाव नहीं करते। हमेशा जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। तो जनता की अदालत में हम लोग जा रहे हैं। जनता फैसला लेने का काम करेगी। तो कौन चाहती है कि एक ऐसे लोग से चुनाव जिताने का काम करेंगे जिसके दरवाजे पे जाओ, वहाँ सिक्योरिटी से मिलो, फिर गेट पे जाओ, फिर मिलने नहीं पाओ। और ऐसे लोग जिताने का काम, रात के 12 बजे कौन दी खटखटाएं तो भी खड़ा है, रात के 12 बजे जाए तो आपके बीच में खड़ा है, जब बुलाने चाहो तो आपके बीच में रहेगा। तो जनता फैसला लेगी। जो तो अभी नहीं देखा, जब बिना नेताजी चुनाव लड़े थे, नेताजी तो बहुत बड़े नेता हैं। ये रघुराज सिंह साक्य मुलायम सिंह का एक शिष्य भी है। मुलायम सिंह बड़े नेता थे, मुलायम सिंह का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने पता नहीं आज समाजवादी पार्टी को मजबूत किया था। नेताजी किस तरह किया था, माननीय शिवपाल सिंह ने किस तरह मजबूत करनी था, आप सब जानते हैं। बुलंदियों में पहुँचाने का काम किया था। अब जो बताइए, जो पुत्र अपने पिता का अपमान कर सकता है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत तो अखिलेश जी को मिलनी थी, फिर क्यों बीच में हटा दिया? का विश्वास नहीं था भाई? उन्हें विरासत तो उनको मिलनी थी, फिर क्यों बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष से? पता है उसके बाद आपने देखा नेताजी को हटाने के बाद नेताजी ठीक नहीं रहे, मन विचलित हुआ। जो इतना बड़ा नेता, जिसने इतना से बड़ा साम्राज्य स्थापित करने का, गरीब दबे कुचलों को बढ़ाने का काम किया था, उन्हें ख़त्म करने का। तो बड़ों कभी बुजुर्गों का जो अपमान करता वो कभी नहीं बढ़ सकता। मैं तो इतना जानता हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी चौधरी चरण सिंह के एक शिष्य थे। अजीत सिंह उनके बेटे थे। विरासत उनको नहीं मिली, माननीय मुलायम सिंह को मिली थी। मिली कि नहीं मिली थी? सामने उदाहरण है। जो जनता के बीच में रहेगा, जनता उसको अपना विरासत देने का काम करेगी।